नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। तो भाई बड़ौदा में उपचुनाव आप जानते हो, और जो 1983 के पीटीआई का मामला आपने सुना होगा। तो एक बार ऊपर दिखाना चाहूँगा, ये जो बीजेपी वालों ने जो बुक कर रखा अपना, इसका भाई मेरे को नाम तो पता नहीं, पर मैं यहाँ पे आया था और अभी यहाँ पे जो पीटीआई टीचर वाला मामला था, तो जो पीटीआई टीचर में जो साथी थे वो यहाँ पे खड़े, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई, देखते हैं कि क्या कुछ बात हुई है सरकार से। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर अब यहाँ पे आए हो आप, तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या भरोसा मिला या फिर आश्वासन मिला है? देखो ऐसा है, आज 65 दिन हो गए हैं हमें रिलीव हुए अपनी नौकरी से, और 10 वर्ष की नियमित सेवाओं से जो हम रिलीव हुए हैं, मुझे लगता है इतिहास में हरियाणा के पहली बार हुआ है। अन्याय हुआ मतलब आपके साथ? बिल्कुल अन्याय हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे ज़्यादा अन्याय भी क्या होगा कि आज बच्चे भी, बुजुर्ग भी और हम भी सारे सड़कों पे हैं। अच्छा, आपकी किसी अधिकारी से अभी बात हुई है? अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे जो करनाल से सांसद जी हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने हमें समय दिया हुआ था आज, और उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी क्या बात हुई है आपकी? उनसे यही बात हुई है कि देखो हमारी 10 साल की सेवाएं हैं, जी सर, उनको देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था जी सर, उसकी आड़ में हमें रिलीव किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इनको रिलीव करने के उपरांत फिर जो है नई भर्ती करी जाए। तो इसलिए हम अपनी जो है यहाँ पे संजय भाटिया जी से हमने अपनी बात यहाँ पे रखी है, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और ये कहा है कि भाई आप 2 लाइनें जो है हमें लिखित में दो, और सीएम साहब से जाके बात करते हैं और कोई ना कोई देखते हैं अगर कानूनी तौर पे कोई रास्ता आप लोगों का निकलता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, धरने भी हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, तो आपके साथ ऐसा हुआ कुछ? देखो ऐसा है, मेरे साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ, मेरी बहनों के साथ हुआ, फर्क कोई नहीं है। जिस पे भी कोई भी साथी अगर किसी के ऊपर पुलिस जो है लाठीचार्ज करती है, हम जो है अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के लिए। हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, या किसी के खिलाफ कोई ऐसी अनैतिक धारणा से हमने कोई ऐसा कार्य किया हो। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के लिए। आप मतलब अपने नॉर्मल धरने दे रहे हो? नॉर्मल धरने दे रहे हैं, या जहाँ कहीं भी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं जब भी आते हैं उनसे मिलते हैं हम, और यही गुहार लगाते हैं कि हमारा दोष कहीं नहीं है, हमें पुनः बहाल किया जाए। सर आपका नाम क्या है? गुरदेव सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या कहना है? यही कहना है सर, जो हम 10 साल की नियमित सेवा के बाद अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार सड़कों पे हमारे सारे परिवार 1983 परिवार भटक रहे हैं, उसकी तरफ सरकार सहानुभूति पूर्वक देख के और हमारी पुनः बहाली करे, क्योंकि ये बात खुद सांसद साहब भी कह चुके हैं, आप निर्दोष हो। आपका नाम क्या है सर? मैं रविंद्र चौहान जी, थैंक यू सर। एक बार कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, आपका क्या कहना है? मेरा देखो, हमें 65 दिन हो गए हैं आज रिलीव हुए, और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो सुनाया है उसमें कहीं भी हमारा कोई दोष नहीं है। ये दोष है तो सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया का है, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। आज हमें 65 दिन हो गए हैं धरने पे भी बैठे हुए, और देखो आज हमारे करनाल से जो सांसद है संजय भाटिया जी, उनसे भी मिले हैं। आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको इंसाफ मिलेगा? देखो कहीं ना कहीं हमें है भी, देखो सरकार कहीं ना कहीं हमारी सुनेगी शायद, लग रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा हरियाणा में तो कहीं हुआ नहीं है कि 10 साल की जॉब के बाद बंदा रोड पे आ जाए, और जबकि हमारा कसूर नहीं है कहीं भी। मेरा नाम कविता है, 1983 पीटीआईओ में से मैं भी एक पीड़ित पीटीआई हूँ। हाँ जी, नमस्कार। बोल दिया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा कहना ये है कि जो महामारी देश के अंदर फैली हुई है कोरोना जैसी, अभी जो पीटीआई साथियों के लिए इन्होंने 23 तारीख का जो टेस्ट रखा हुआ है, एक तरफ तो कोरोना महामारी है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं इसमें कैंसिल हो रही है, और सरकार इतने 1000 पीटीआईओ का कैसे टेस्ट लेने जा रही है? 23 तारीख की इन्होंने डेट ली हुई है, तो इस डेट को निरस्त करे। सरकार ऐसी महामारी में टेस्ट की घोषणा क्यों कर रही है? उस टेस्ट को, डेट को हटाए। और अभी पीटीआईओ की साथियों की हमारी एक अपील सुप्रीम कोर्ट में बाकी है, तब तक उसकी डेट नहीं आ जाती, उसके बाद ये टेस्ट की बात करें। हो सकता है कि हमारा वहाँ निवारण हो जाए, तो इनको टेस्ट की डेट को हटाना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में कैसे टेस्ट की ये डेट कर रहे हैं? तो मेरी तो यही अपील है सरकार से, अब जब तक इनकी पुनः बहाली नहीं हो जाती, भाई 5 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने, कोरोना जैसी महामारी में 5 महीने में कैसे टेस्ट करा लोगे? जी सर। अभी कोरोना काल चला हुआ है, और तब तक इनको सेवा में बहाल तो अंदर तो लिया जाए। इनको क्यों रिलीव कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इनको रिलीव करके ही भर्ती की जाए? तो इनको पुनः सरकार बहाल करे और ये टेस्ट की डेट को हटाए पीछे।
अगर अब इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम संघर्ष जारी है हमारा, रोडों पे हम बैठे हुए अपने आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार के साथ हमारी मांग भी है, और मांग अगर हमारी पूर्ति नहीं होती है हम लड़ाई को और तेज करेंगे अपनी को। बड़ौदा में उपचुनाव तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा? असर तो आने वाले समय में सरकार और जनता बताएगी। जब पीटीआई सड़क पे रोड पे है तो जनता को, ये जनता का आंदोलन बना हुआ है, जनता के बीच में दर्द है हमारा। हम कहाँ से आए हैं? इसी जनता के ही तो हम साथी हैं, जनता के बीच से ही हम आए हैं। पीटीआई जब उनके बच्चों का रोजगार छिन रहा है तो जनता अपने आप ही, हमने जनता के बीच में गए, पर्चे भी बांटे हैं। आंदोलन हमारा अब जन आंदोलन बना हुआ है। जब जनता के आत्मा को ठेस पहुंचेगी तो वो कैसे पार्टी को सपोर्ट करेगी? एक सोचने का विषय है ये। सरकार एक तरफ सरकार कहती है कि हम तो रोजगार देते हैं और एक तरफ अभी आपको हटाया जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है? सरकार हमें हटा रही है, कहाँ रोजगार देने की बात करती है। मैं तो ये कहता हूँ रोजगार अगर दे नहीं सकते तो छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है इनको। इनको रोजगार, आप नए रोजगार पैदा नहीं कर सकते, नहीं दे रहे, तो कम से कम 10 साल की सेवाओं को देखते हुए उनकी पुनः बहाली की जाए, हमारा रोजगार ना छीना जाए। यही मेरी सरकार से अपील है। जी सर, थैंक यू। तो भाई अभी आपने देखा जो पीटीआई टीचर्स का जो दुखड़ा है, या फिर आप लगा सकते हो कि जो इनके साथ इंसाफ हुआ है, कहीं ना कहीं इनको इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और सरकार ने थोड़ा सा आश्वासन दिया है। बाकी देखते हैं भाई आगे क्या होगा अगला कदम। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप खुद समझदार हो, कमेंट्स करके बताइए उनके साथ अभी इनको इंसाफ मिलना चाहिए या फिर इनके लिए आपकी कोई स्पेशल राय हो वो आप बता सकते हो। तो इसी के साथ जरियाना और जरियानी।